हिंदी में भी बोल रहा हूं सर, फिर बाद में गूगल ना करना पड़े। यहां कोई भी किसान के अलावा कोई बात नहीं हो रही है। मुद्दों को ना भटकाया जाए। किसान जो भी चाहते हैं सरकार उनकी मांगों को मांगे। सब पीसफुली बैठे हैं यहां पे, कोई खून खराबे की बात ट्विटर पे और बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, घुमाते हैं सब। लेकिन हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं नेशनल मीडिया से, प्लीज यही दिखाएं कि हम सब पीसफुल तरीके से बैठे हैं। मेरी एक गुहार है हिंदुस्तान की सरकार से कि हिंदुस्तान का पूरा किसान सड़क पे है। उनकी एक गुहार है सरकार से, प्लीज प्लीज सरकार उनकी गुहार सुने। हाय ब्रो। हाँ भाई, राम राम ब्रो। और व्हाट्सअप? अरे मैं तो बढ़िया एकदम, तू सुना दे। यार मेरा हाल तो बहुत खराब है यार। किसान लोग क्या कर रहे हैं, पूरा दिल्ली उन्होंने यार जाम कर दिया। पता नहीं लोग क्यों खड़े हैं, क्यों आम जनता को परेशान कर रहे हैं। यार ब्रेड भी मेरे पास ब्रिटानिया की नहीं आ पा रही। ब्रो तुम तो जाट हो, तुम्हें तो पता ही होगा फार्मर्स क्यों बैठे हैं। तुम ही बताओ ब्रो यार। ना जाट तो हूं मैं, बट ये मुद्दा जाट का को नहीं, ये मुद्दा है पूरे किसाना का। हमने हमारे भविष्य की चिंता और उसने हक खातर लड़ाई करने जा रहे हैं और तने अपने ब्रेड की पड़ी है। कर लो बात भाई। बात इसी है, जो 3 काले कानून आए हैं ना, ये वापस करवाना है। जब तक वापस ना होवे, आंदोलन खत्म ना होवे। सुन लो सारे, ये तो न्यूज में भी सुनता हूँ। हमारे देश के किसानों की ऐसी तस्वीर हमें दिखाई दे रही है जिसे देखकर सबको तकलीफ होती है। दिल्ली के बॉर्डर पर ठंड के मौसम में रास्ता रोक कर बैठे किसान, पुलिस उनसे हाथ जोड़कर रास्ता खाली करने को कह रही है, लेकिन किसान अपनी बात पर अड़े हैं। आज सुबह जो तस्वीरें देखी वो और भी परेशान करने वाली थी। दिल्ली के बॉर्डर्स को बंद किया जा रहा था। किसकी बात कर, रिपोर्टर की? उस न्यूज से सुन के तू अपनी IQ बढ़ा रहा है। अरे कोई नहीं, फोन आ रहा है, कोई ना। तू सुना रिपोर्टर की, तू सुना। कौन सा रिपोर्टर है वो, क्या नाम है उसका? आप सब जानते हैं ये जो किसान हैं ये पंजाब से आ रहे हैं और हजारों किसानों की इस भीड़ में अब कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी आ गए हैं जो अपना एजेंडा चला रहे हैं और उनका एजेंडा किसानों से अलग है। और इसलिए आज हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं, आंदोलन में अब खालिस्तानी एलिमेंट्स की एंट्री हो चुकी है। ये वो जमाना था जब किसानों को सैनिकों जैसा सम्मान मिलता था। जो सम्मान सैनिकों को मिलता है वो सम्मान अब किसानों को नहीं मिलता, क्योंकि किसानों को बहकाकर राजनीति की तरफ धकेल दिया गया और अब किसानों को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और इन्हें ये कहा गया है कि ये इंडिया गेट की तरफ ना आए, जंतर मंतर की तरफ ना आए, कि ये जो इलाका है जहां ये प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करने की जिद कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, ये इंडिया गेट के आसपास का इलाका, संसद भवन के आसपास का इलाका, हर प्रदर्शनकारी यही क्यों आना चाहता है? मेरा बेटा निकल गया मेरे हाथ से, मेरा बेटा निकल गया मेरे हाथ से, साला फेमस होना चाहता है तो गाली दे रहा मुझे, अबे ऐसे बात करते अपने बाप से। हम उगावे गेहूं, हम उगावे धान, तो मारे खाए ओढ़ न्यू हमते उल्टे बोलेंगे तो वह बात है कि हमारे बेटे हमते उल्टी बात करे। गाना बिल्कुल फिट है उनते। अगर आप भी इस बात से एग्री करते हो, आपको भी ये वाला व्यंग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है? और बताओ कि बाप लोग से बेटे ऐसे बात नहीं करते, कंटिन्यू करते। अभी क्लास लेते हैं इसकी। तो भाई बात सुन, तू सोचेगा हम किसी के बहकावे में आ गए, जैसे रिपोर्टर कहते हैं। तू कहेगा हम खालिस्तानी आतंकवादी हैं, बट बात इसी ना है, ठीक? मेरे द्वारा पूरे फैक्ट्स फिगर सब कम है, चिंता मत करें। हम खेती भी करे हैं और हम अपने हक लड़ाई भी करे हैं और हमने ज्ञान ही बतेरा है। तो दोस्तों इस नोक झोंक को यहीं रोक के बात करते हैं फैक्ट्स की। तो चलते हैं सीन नंबर 2 पे। तो दोस्तों आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि सिंगू बॉर्डर का हाल बिल्कुल नॉर्मल है। वहां कोई एंटी बीजेपी, एंटी मोदी, एंटी गवर्नमेंट नारे नहीं लग रहे हैं, ना ही कोई हिंसा का माहौल है। और बहुत फैक्चुअल बात है, मैं लास्ट लोग में 3 बार बात रिपीट करी थी। ट्रक्स खड़े हैं, साथ में मॉल है, पेट्रोल पंप सोसाइटी है, TDI सिटी है, पूरी हजारों परिवार वहां रहते हैं। तो अगर किसी ने बहका रखा होता है इन लोगों को, तो बहके हुए लोग थोड़ा सा बहक के हिंसावादी घटनाएं आम जनता को परेशान करने वाली हो सकती है। और रही बात दिल्ली बॉर्डर को सील करने की, तो मेरे दोस्तों किसानों का प्लान था जाने का रामलीला मैदान में या फिर जंतर मंतर। वहां जाने से रोका है दिल्ली पुलिस ने, हमारी देश की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने। बॉर्डर्स दिल्ली के बंद है, इसलिए लोग दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं। तो बॉर्डर क्लोज गवर्नमेंट ने किए, किसानों ने नहीं। आज 10 दिन कंप्लीट हो गए हैं,
तो 10 रातों से किसान बाहर सर्दी में लेटा हुआ है और सरकार को बिल्कुल भी अर्जेंसी नहीं है किसानों के लिए कुछ करें। इतनी भीड़ है, लाखों लोग बैठे हैं सिंगो बॉर्डर पे, लाखों टिकरी बॉर्डर पर और हजारों बाकी जगह पे, बाकी बॉर्डर्स पे। हल्की सी भी एक मिस इन्फॉर्मेशन फैली और भीड़ बेकाबू हो सकती है, बेकाबू। तो कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूं आपको यहाँ या फिर यहाँ या यहाँ आपको दिख रहे होंगे। तो एमएसपी की फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम। लेकिन जैसे लास्ट वीडियो में आपने देखा, प्रैक्टिकल सिचुएशन यही है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हैज बिकम मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। अगर गन्ने का रेट सरकार ने 1800 या 1900 रखा हुआ है तो बिकता हो 1200 में, क्योंकि सरकार बाध्य नहीं है उस रेट पे खरीदने के लिए। सभी पैदावार को, सभी फसलों को उसी रेट पे खरीदने की लीगल जिम्मेदारी, कानूनी कोई उस पे प्रेशर सरकार पे नहीं रहता। सरकार को जितना खरीदे सरकार उतना खरीदती है। एमएसपी आया था 1966 में, 1966-67 में। तब एमएसपी था 54 रुपीज पर क्विंटल। एक क्विंटल में 100 किलो, मतलब 50 पैसे किलो के हिसाब से एमएसपी था 1966 के अंदर। तब का डाटा हम कंपेयर करते हैं पर कैपिटा इनकम के साथ, और हमारे जो देश के हमारे प्रधान सेवक हैं, प्रधानमंत्री जी, उनकी सैलरी से कितना कितना सैलरी बढ़ी, कितना कितना एमएसपी बढ़ा, कितना कितना आम आदमी की तनख्वाह बढ़ी, उससे हम कंपेयर करते हैं। दो डाटा लेके चलेंगे, 1970, 2014 एंड 2020, क्योंकि हर जगह 2014 में मोदी जी ने कहा था कि 70 साल देश में कुछ नहीं हुआ, तो उससे कंपेयर करते हैं। और साथ में तेल से। किसानों की अभी बेसिकली मेन दो ही डिमांड है। एक, एमएसपी को कर दिया जाए लीगल। एमएसपी को नीचे कोई भी अगर खरीदता है तो दैट इज इलीगल, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आप देख सकते हो यहाँ एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, मे, ठीक है, द फार्मर मे ऑप्ट फॉर एमएसपी एज द प्राइस। मे को शेल कर दो, बस इतनी डिमांड है। दूसरी डिमांड, बढ़ता डीजल का प्राइस। डीजल आप अपनी एसयूवी में डालते हो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है ट्रक वालों को, उससे महंगाई बढ़ती है। फर्क पड़ता है किसानों को, डीजल उनका यूज होता है, उनको ट्रैक्टर चलाने डीजल का यूज उसमें रहता है। कई जगह पे जहाँ इरिगेशन फैसिलिटी सफिशिएंट नहीं है तो उनको डीजल से ही पानी का जो पंप है वो चलाना पड़ता है, तो उनके लिए खर्चा बढ़ रहा है। तो बेसिक ये डिमांड है। अगर कंपेयर करें 1970-71 फाइनेंशियल ईयर के अंदर व्हीट का एमएसपी वो 76 रुपीज, 2014-15 में व्हीट का एमएसपी था 1450 और अभी है 1975। तो अगर कंपेयर करें 1970 से लेके 2014-15 तक, तो 19 टाइम्स 1900% एमएसपी बढ़ा है। अगर पर ईयर देखें, एनुअलाइज रिटर्न अगर निकालें, इट कम्स आउट टू बी 43.36% पर ईयर। और जब से मोदी जी आए हैं तो 22%। तो पिछले 6 सालों में जो एमएसपी की बढ़ोतरी है वो लगभग पहले के मुकाबले आधी होगी, 43% पर ईयर से 22.7% आ गई है। सेम पैडी का 1970 में 51 थी, 2014-15 में 1360 थी, 2020-21 में 1868। ये सब पब्लिक डाटा है, आप भी चेक कर सकते हो। तो इसमें 14-15 तक जो हमारी एनुअलाइज रिटर्न थी वो बढ़ी थी 60%। पिछले 6 सालों में 2014 से 2020 तक ये बढ़ा है सिर्फ 22.89%, 1/3। जो पहले बढ़ा एमएसपी उसका 1/3 बढ़ा है। तो नोट करने वाली बात है। उसी टाइम में अगर कंपेयर करें हमारी जो आम जनता है पर कैपिटा इनकम, 1970 का डाटा मेरे को नहीं मिला, तो हम कंपेयर करते हैं 2015 और 2020 को, पिछले 6 साल का डाटा। तो 86,000 थी 2014 में और 1,35,000 थी 2020 में। काफी इंप्रूवमेंट हुआ 1.55 टाइम्स का। मोदी जी के अंडर देश का हर एक इंसान लगभग 1.5 गुना उसकी आय हो गई है। 100 रुपए जो कमाता था वो अब 150 रुपए कमा रहा है। एनुअलाइज 25.97%। तो लगभग जितना पर कैपिटा इनकम बढ़ी है उतना ही किसान का एमएसपी बढ़े बराबर, ठीक है। लेकिन जो आपका आई ओपनर होगा वो है हमारा पीएम की सैलरी। 1952 में पहली बारी पीएम की सैलरी का जिक्र हुआ। उनकी सैलरी, बेसिक सैलरी की बात करें, बाकी पर्क्स की बात नहीं करें, बस हम बेसिक सैलरी को कंपेयर करेंगे। उस टाइम पे थी 3,000 रुपए और 2014-15 में थी जब मोदी जी आए, मनमोहन सिंह की जो सैलरी, आखिरी सैलरी थी, दैट वाज ओनली 50,000 रुपीज। और अभी हमारे पीएम मोदी वो ले रहे हैं लगभग 2,80,000 बेसिक। आपने भी न्यूज सुनी होगी, यूपी में, दिल्ली में, एमपी में, हर जगह एक नॉर्मल एमपी या एमएलए की तनख्वाह 1,10,000, 1 लाख, 1.25 लाख इतनी हो रही है लगभग। तो पीएम की 2,80,000 ठीक है उस हिसाब से कंपेयर करें तो। लेकिन अगर निकालेंगे एनुअलाइज रिटर्न तो 1952 से 2014 तक के एनुअलाइज इंक्रीमेंट वाज 26.88%। लेकिन पिछले 6 सालों में इंक्रीमेंट इज 93.33%, लगभग हर साल डबल, ठीक है। तो हमारे जो प्रधान सेवक हैं उनको तनख्वाह ज्यादा चाहिए। तो आप समझ रहे हो कि है क्या रहे हैं वो और कर क्या रहे हैं। उनको सेवा करनी थी और सेवा करने के लिए तनख्वाह वो हर साल लगभग अपनी डबल कर रहे हैं। किसानों की होगी पहली डिमांड कि एमएसपी को
बढ़ाओ और एमएसपी रखो कि सब बंदे एमएसपी पे लें। दूसरा एक और प्रावधान है इसका, वो कहता है कि आप अनलिमिटेड होर्डिंग कर सकते हो। एसेंशियल कमोडिटीज में से गेहूं, पल्सेस, इन सब चीजों को हटा लिया गया। अब आप लोग जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, क्लास 10th तक, 12th तक, ग्रेजुएशन तक, सभी इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले मेरे दोस्तों का आइडिया होगा कि अगर मार्केट में सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई ज्यादा प्राइस डाउन। तो अगर आपके पास लिमिट है, अगर आप स्टॉक मेंटेन कर सकते हो, आप प्राइस मेकर बन सकते हो। आप चाहो प्राइस गिरा दो सप्लाई बढ़ा के, स्टॉक अपना निकाल के मार्केट में। आप चाहो स्टॉक को रख सकते हो, काला बाजारी कर सकते हो। आपके पास स्टॉक की सप्लाई रुक जाएगी और प्राइस बढ़ जाएगा। कुछ ऐसा ही होता है हर साल, जब हमारे प्याज टमाटर महंगे होते हैं, 20 रुपए में मिलने वाली चीज 80, 90, 100 पहुंच जाती है। सरकार कह रही है आप होर्डिंग कर सकते हो, काला बाजारी करो, इट इज नॉट इलीगल नाउ। दूसरा मुद्दा ये है। तीसरा मुद्दा ये है, एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो उधर, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बताऊं कि अभी कोई नया चीज नहीं है, पहले भी होती थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अभी भी हो रही है, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लिखा हुआ है अगर किसान को कुछ गिला शिकवा है या कॉर्पोरेट एंटिटी को कोई गिला शिकवा है किसान से, तो उनको रेजोल्यूशन होगा उनका एसडीएम के पास, और वो किसी सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते, ना ही कंज्यूमर कोर्ट में। तो आपको पता ही है हमारे जो सरकारी बाबू हैं वो कैसे काम करते हैं। एसडीएम को क्या चाहिए, करप्शन इतना ज्यादा है, एसडीएम पैसा लेगा, पैसा होगा कॉर्पोरेट के पास और उसके हक में फैसला हो जाएगा, उसके खिलाफ किसान कोर्ट में नहीं जा सकता। तो किसान को एक सुनवाई की अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, एक नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं मिल रहा है। तो ये कुछ दिक्कतें हैं। एक और मुद्दा डीजल का बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है मेरे पास, आप लोगों ने भी देखा ही होगा, अक्सर ने कुछ फोटोज देखी ही होंगी। पेट्रोल बढ़ा, एलपीजी बढ़ा, तो सब बीजेपी नेता, इनफैक्ट अक्षय कुमार ने भी ट्वीट कर रखा है, अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट कर रखा है कि पेट्रोल डीजल महंगे हो रहे हैं। अभी किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, या फिर देश में शायद सच में बोलने में लोगों की फटती है, लोगों में हिम्मत नहीं है बोलने की। तो मोदी सरकार के अंदर पेट्रोल प्राइस बढ़ गए हैं 10% पेट्रोल प्राइस बढ़े हैं, बहुत ही बेहतरीन काम किया है। डीजल प्राइस बढ़ गए 44% डीजल प्राइस बढ़ गए हैं। शॉकिंग फैक्ट, जो क्रूड ऑयल है वो डाउन जा चुका है 58%। तो जब क्रूड ऑयल ऑल टाइम हाई था 2011 में, 12 में, तब बीजेपी सरकार वो लाइक सस्ता करो, महंगाई बहुत है। उस टाइम पे काफी कम एक्साइज था, सरकार ने एक्साइज अपनी कम करी, डीजल से पेट्रोल से उसको कम रखा। लेकिन अभी सरकार मजे ले रही है, 70 रुपए, 75 रुपए, 80 रुपए, कोई अंत ही नहीं है। सरकार को जितना अच्छा जीएसटी लगता है, तो इतने टाइम से लोगों की रिक्वायरमेंट है कि जीएसटी में लेके आओ पेट्रोल डीजल को, सरकार क्यों नहीं लेके आ रही है। लोग कह रहे हैं कि एमएसपी को लीगल करो, छोटा सा काम है, टोटल 3 एक्ट्स आप गूगल कर सकते हो, नहीं तो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तीनों एक्ट्स का लिंक। तीनों एक्ट मिला के 35-40 पेज के होते हैं, उनको पढ़ने के लिए आप क्यों 7-8 घंटे की मीटिंग कर रहे हो। एक छोटी सी बात आपको समझ में क्यों नहीं आ रही, आप करना ही नहीं चाहते। मेन बात, आप करना ही नहीं चाहते, आप बस पैसे खिलाते हो रिपोर्टर्स को, वो फेक न्यूज फैलाते हैं। खालिस्तानी, अरे खालिस्तानी कौन हिंदू मुसलमान, कौन सिख हिंदू, सिर्फ पंजाब के किसान है, कांग्रेस सपोर्टेड है। किसान परेशान हो चुका है, किसान कांग्रेस के टाइम में ही परेशान था, किसान आज भी परेशान है, बस ये बिल्डअप होता गया उसका गुस्सा, और आज गुस्सा ये फूट चुका। और बदकिस्मती से इस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। अगर गुस्सा फूटता मनमोहन सिंह जी के टाइम पे, तो अपोजिशन वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, किसानों की डिमांड जल्दी पूरी हो जाती है। बट अभी किसानों का दुखड़ा यही है कि अपोजिशन में राहुल गांधी है। तो समझ लो, डेमोक्रेसी में अपोजिशन शुड बी स्ट्रॉन्ग। अपोजिशन स्ट्रॉन्ग थी जब बीजेपी अपोजिशन में थी, अब अपोजिशन है ही नहीं। स्टार्टिंग में मेरे को भी, आप सबको भी ऐसे लगता है कि सरकार के खिलाफ क्या कर सकता है, सरकार के खिलाफ कौन जाएगा, सरकार से कौन जीत सकता है। इसीलिए सिर्फ स्टार्टिंग में पंजाबी किसान आए, उनकी विक्ट्री, मोरल विक्ट्री देखा, इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, हरियाणा के भी आए, राजस्थान के भी आए, यूपी के भी आए, और अब छत्तीसगढ़, झारखंड, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, हर एक जगह सारे, क्योंकि सभी परेशान है अपनी अपनी जगह पे। तो ये वीडियो आप जितना हो सके उसको शेयर करो। ये वीडियो में कुछ बातें हैं जो एंटी गवर्नमेंट है। अभी बदकिस्मती से आपको लगेगा एंटी मोदी, हाँ एंटी मोदी, क्योंकि लो मोदी जी लेके आए हैं। मोदी जी मन की बात में, अपनी मन की बात में मोदी जी कहते हैं कि एक्ट बड़ा अच्छा है, एक्ट में कोई कमियां नहीं है। इतना अच्छा एक्ट है तो आप डिफेंड क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं समझा पा रहे किसानों को। 5 मीटिंग कर चुके हो आप, आज 8 तारीख है, 5 मीटिंग हो चुकी है। मीटिंग भी आपको डेली भी नहीं करनी, 2 दिन का 3 दिन का गैप चाहिए आपको मीटिंग के अंदर। इतना ही है तो इतना ही अच्छा है, तो आप कन्विंस करो ना फार्मर्स को कि एजुटेशन खत्म करें। और आप क्यों नहीं बात कर रहे,
मोदी जी आप बात करो, आपके बात में वजन है, लोग आपकी बात सुनते हैं, आपको मानते हैं, तभी आपको दोबारा चुनाव में जितवा के आपको पीएम बनाया है। तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करो। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। हमें रही एडवेंचर्स के, फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ या फिर किसी ट्रैवल व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बाय बाय।